अमेरिका के रक्षा मंत्री का यह दौरा बहुत अहम है और इसके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए। हालांकि इस महत्वपूर्ण दौरे से ज्यादा आज एक चिट्ठी की बहुत चर्चा हो रही है और उस चिट्ठी ने इस पूरे दौरे का जायका खराब करने की कोशिश की है। चिट्ठी मैं अपने पास हाथ में लेकर आया हूं। यह चिट्ठी अमेरिका के एक सेनेटर यानी अमेरिका के एक सांसद रॉबर्ट मेनेंडे ने लिखी है, जो वहां सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और इस चिट्ठी में उन्होंने अपने ही देश के रक्षा मंत्री से कहा है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, यहां मानव अधिकारों की स्थिति बहुत चिंताजनक है और भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को भूल गया है। और वो कहते हैं इस चिट्ठी में कि अपने रक्षा मंत्री को कहते हैं कि वो ये सारे मुद्दे भारत सरकार के साथ उठाएं जब वो दिल्ली में हो। अब हमें इस बात का डर है कि आने वाले दिनों में हमारे ही देश के कुछ नेता, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकार इसी चिट्ठी को एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे और यह साबित करेंगे कि भारत में लोकतंत्र वाकई कमजोर हो रहा है और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी उनसे छीन लिए गए हैं। इसलिए हमारे देश की वो जो लॉबी है उसके लिए यह चिट्ठी एक खुशखबरी की तरह आई है। इसलिए ऐसा कुछ भी हो उससे पहले ही हम इस चिट्ठी का पूरा चिट्ठा आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको इस चिट्ठी के बारे में बताते हैं जो रॉबर्ट मेनेंडे ने लिखी है, जो अमेरिका के न्यू जर्सी से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं और इसी पार्टी की सरकार अमेरिका में अभी सत्ता में है। यानी सत्तारूढ़ पार्टी के ही सांसद ने अपने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। अमेरिका के सांसद ने भारत दौरे पर अपने रक्षा मंत्री से इस चिट्ठी में आग्रह किया है कि वो भारत में कमजोर होते हुए लोकतंत्र और मानव अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा भारत सरकार के साथ उठाएं और भारत को उसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां याद दिलाएं। अब मैं आपको इस चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़कर आपको बताता हूं। चिट्ठी लिखी गई है मार्च 17, 2021 को और इसमें वो लिखते हैं, आई राइट अहेड ऑफ योर ट्रिप टू इंडिया टू अर्ज यू टू रेज डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स इन योर डिस्कशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि सारे मुद्दे उनके रक्षा मंत्री भारत सरकार के साथ उठाएं और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह किसानों की आवाज़ को यहाँ दबाया जा रहा है, जिस तरह पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग उन सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको दबा दिया जाता है। इसी तरह से इसमें लिखा है, इन रिसेंट ईयर्स राइजिंग एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट एंड रिलेटेड गवर्नमेंट एक्शंस लाइक द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के बारे में वो लिखते हैं। इसके अलावा कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं, धारा आर्टिकल 370 के बारे में लिख रहे हैं। यानी जो कुछ बातें हमने, हमारी जो अंदरूनी बातें हैं, जो सारे फैसले हमारी संसद ने लिए हैं, जो सारे फैसले, जो कानून हमारे देश की संसद ने पास किए हैं, उन सारे फैसलों को ये जो सांसद हैं अमेरिका के वहां बैठकर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारे फैसले भारत के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। फिर ये आगे देखिए किसका हवाला दे रहे हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आपको याद होगा ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट वही है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। ये वहां की एक NGO है, वहां की संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के और आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटती है और उसने भारत में लोकतंत्र और आज़ादी पर गंभीर सवाल उठाए थे और हमने उस दिन आपको बताया था कि यह भी एक एजेंडे के तहत किया गया है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चिट्ठी में भारत पर जो आरोप लगे हैं उसका आधार वही फ्रीडम हाउस की हाल ही में आई रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था कि भारत में आज़ादी काफ़ी सीमित हो चुकी है, लोग आज़ाद नहीं हैं। हालांकि आपको याद होगा पिछले दिनों हमने अमेरिका के इसी NGO की पूरी सच्चाई आपको बताई थी। इस NGO को अमेरिका की सरकार से 80% फंड मिलता है और इस NGO की रेटिंग्स अमेरिका की विदेश नीति से पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। यानी इस तरह की चिट्ठी लिखने का क्या मकसद हो सकता है, और वो भी तब जब अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आ रहे हैं। ठीक उससे पहले यह चिट्ठी लिखी गई है, 2 दिन पहले। मकसद यह हो सकता है कि लोकतंत्र और मानव अधिकारों का मुद्दा उठाकर बातचीत की टेबल पर अमेरिका के सामने भारत की स्थिति को कमजोर किया जाए, जैसे पहले भी किया जाता रहा है। आपको याद होगा पिछले साल फरवरी में
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे और तब इस दौरे से लगभग 1 महीना पहले भी इसी तरह की एक चिट्ठी लिखी गई थी। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चिट्ठी भी किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं सांसद रॉबर्ट मेनेंडे नाम के इसी अमेरिकी सांसद ने लिखी थी और इसमें भी वही सारी बातें लिखी थी जो उन्होंने अब अपनी इस ताजा चिट्ठी में लिखी हैं। और आपको यह भी याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले यही सांसद चिट्ठी लिखते हैं पहले, फिर जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो दिल्ली में दंगे आयोजित कराए जाते हैं। दंगे सुनियोजित थे और अब तक तो आपको ये सारी बातें पता चल चुकी हैं कि उन दंगों का जो टाइमिंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो दंगे जब दिल्ली में कराए गए वो यही सोचकर कराए गए थे कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में होंगे तभी वो दंगे कराए जाएंगे ताकि भारत की छवि पूरे दुनिया में खराब हो और अमेरिका के सामने भी भारत को शर्मिंदा होना पड़े। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो सांसद हैं जिसने चिट्ठी लिखी है और हमारे दिल्ली में जिन लोगों ने वो दंगे कराए थे, ये सब एक ही टीम में खेल रहे हैं। जो लोग फार्मर प्रोटेस्ट, किसानों का जो आंदोलन है उसका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग CAA नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, वो सारे लोग और इस तरह का फ्रीडम हाउस जैसे NGO और ये सांसद ये एक ही टीम में खेलते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आते हैं और इस दौरे से ठीक 2 दिन पहले 17 मार्च को वहीं की सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष इस तरह की चिट्ठी लिखते हैं जिसमें भारत के लोकतंत्र को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की गई है। हालांकि आज यहां यह समझना जरूरी है कि भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाने वाले अमेरिका के सांसद रॉबर्ट मेनेंडे का अपना खुद का रिकॉर्ड क्या कहता है। असल में रॉबर्ट मेनेंडे वर्ष 2006 से अमेरिका के न्यू जर्सी से वहां की संसद के सदस्य हैं और उन पर अमेरिका की अदालतों में 5 वर्षों तक भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने के लिए उससे महंगे गिफ्ट्स लिए और कई बार उस व्यक्ति के प्राइवेट जेट्स का भी इस्तेमाल किया। और इस तरह का सांसद नेता और कर क्या सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सांसद का खुद का आचरण कैसा है। यही नहीं, वर्ष 2015 में जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ईरान के साथ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर एक शांतिपूर्ण समझौता हुआ था, तब अमेरिका के इस सांसद का कहना था कि ऐसा करने से ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन जब इसी समझौते को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया और अमेरिका को इससे अलग कर लिया तो इसका रुख तब अचानक से बदल गया था। इस डबल स्टैंडर्ड को आप एक और उदाहरण से समझिए। एक तरफ तो इस चिट्ठी में भारत में चल रहे किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया है और यह कहा गया है कि भारत में इस आंदोलन को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, जबकि आज से लगभग 1 महीने पहले ही 4 फरवरी को जो बाइडेन के प्रशासन ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए इसे बाजार के लिए बहुत फायदेमंद बताया था। इन डबल स्टैंडर्ड से आप समझ सकते हैं कि इस चिट्ठी की कोई गंभीरता नहीं है, ना ही इसका कोई महत्व है। लेकिन हम इतना जरूर आपको बता सकते हैं कि अब इस चिट्ठी का दुरुपयोग हमारे देश में शुरू हो जाएगा। इसका राजनीतिक इस्तेमाल हमारे ही देश में अब शुरू हो जाएगा और उसी को रोकने के लिए आज सबसे पहले हमने इस विषय को आप सबके सामने उठाया है।